आज आपका फिर से स्वागत है मेजरमेंट ऑफ माइंड में। आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहूँगा, माय हार्ट फीलिंग। अब दिल की बात का मतलब और मत लगा लेना। आज मैं आपको नेचर से मिलाता हूँ। ये हमारे पास का नेचर है। छोटे छोटे टीले हैं। ये सब आसपास हरा भरा है। और चिड़ियों की चहचहाट आ रही है। नेचुरली ये देखिए, थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है झील है। पर झील नहीं है ये। बरसात का पानी रुक जाता है। ये देखिए, ये पेड़, इसको पिलुआ का पेड़ कहते हैं। और ये इतना पुराना, लगभग आज़ादी के पहले का है पेड़। ये बुज़ुर्गों से हमने आज ही पता किया है। इसको भी मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। ये देखिए, ये भी पिलुआ का ही पेड़ है। मैं भी इसको बचपन से देखते आ रहा हूँ। और इसकी छाँव के नीचे बड़ा सुकून मिलता था मुझे। आज वो यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये
ये मैदान है, यहाँ गिल्ली डंडा खेलते थे हम। और जब यहाँ आते हैं तो बचपन याद आ जाता है। और जब ऐसे पुराने पुराने पेड़ों को देखते हैं या इन टीलों पर बैठते हैं तो याद करते हैं पिछला, कि कैसे लोग होंगे, कैसे जीते होंगे लोग पहले के। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। यही बात एक बार मैंने अपने गुरुजी से कहा। मैं अपने शिक्षकों गुरुजी कहता था शुरुआत से ही, आदत थी। आदत का उसका कारण भी था कि 4 आश्रम बताए गए थे तो उसमें जो पालन कर रहे थे, तो भाई टीवी सीरियल में देख रखा था कि अपने शिक्षकों गुरुजी कहते थे, तो फीलिंग वो एहसास पाने के लिए ही मैं गुरुजी कहता था। तो मैंने कहा, तब एमएड की बात थी, शायद एमएससी या एमएड की बात थी। तो हमने कहा, गुरुजी मेरा दिमाग बहुत चलता है, क्या करूं, परेशान करके रख देता है, सुकून मिलता ही नहीं है, शांत रहते ही नहीं है। तो उन्होंने प्यारा सा जवाब दिया, कहने लगे, जिसके पास दिमाग होगा बेटा उसी का तो चलेगा, जिसके पास होगा ही नहीं तो चलेगा कहाँ से। तो हमारे गुरुजी भी एक ऐसे आंसर दिया करते थे, बड़े कायदे का होता था। तो ये नेचर के पास जब आते हैं ना, सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें दिखावा नहीं है। जैसा है तैसा है। जब दिखावा नहीं होता तो बहुत सुकून मिलता है। और दिखावा ही तो छल होता है, कपट होता है, पर कपट कोई चाहता ही नहीं ना। जब भी इसमें जंगल में घूमने आते हैं, गाना गुनगुनाते ही रहते हैं। अच्छा फील होता है, क्योंकि संगीत है ना, वो हमारे एहसास को सीधे छूता है जाके। आज संयोग बस पुरवाई ही चल रही है, तो थोड़ा सा वो गीत याद आ गया। क्या मौसम आया है पूरब से, मस्तानी पुरवाई चली, गीत गाएं नदियाँ लहरों में है सरगम। ये हमारे गांव की नदी है। बचपन में इसमें बहुत नहाए, कम से कम 3-4 घंटे तो नहाते ही थे जब आते थे। एक बात मैं आपको और बता दूं, व्यक्ति को सबसे अच्छा 2 ही जगहों पर लगता है। पहला, जहां उसका बचपन बीता, जब वो उस जगह में जाएगा तो सबसे ज़्यादा उसे वहीं सुकून मिलेगा, उससे अच्छा उसे सुकून कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी जगह, माँ के पास। जब व्यक्ति माँ के पास होता है सबसे ज़्यादा सुकून उसको वहीं पर मिलता है। इसीलिए जब भी हमें मौका मिलता है तो हम अपने ही जंगल में घूम लेते हैं। अब ये हमारा जो जंगल है, भले ही इसके टीले छोटे छोटे हों, पर फीलिंग बड़े बड़े टीलों की आती है। गणित की भाषा में इन छोटे टीलों का समाकलन कर लेता हूँ, बड़ा बना लेता हूँ। और हमें कहीं बाहर घूमने जाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि यहीं जन्म हुआ है, यहीं खेले कूदे हैं। तो जब यहाँ आ जाते हैं तो सुकून मिलता है, अकेलापन भी होता है।
और हमारी तो ये हालत है कि अकेलेपन में भी भीड़ होती है और भीड़ में भी अकेलापन होता है। तो जब भी मौका मिलता है यहाँ घूम लेते हैं और यहाँ घूमने के बाद अपना घर चले जाते हैं, क्योंकि नेचर दिखावा नहीं है। मैं बचपन से ही नेचर से जुड़ा रहा हूँ, तो नेचर को समझने भी लगा हूँ कायदे से। नेचर को भी समझता हूँ, अपने नेचर को भी समझता हूँ और साथ साथ दूसरे के नेचर को भी समझता हूँ। ये नदी है, एक गाना याद आ रहा है, नदिया के पार का है, लाइनें अधिक याद नहीं है। मन भर माए नैना बांधिए डगरिया, मन भर माए नैना बांधिए डगरिया, गाड़ी हाकन दे। अब अधिक गाना याद नहीं है, वो लाइनें जो शब्द हैं वो याद नहीं है, बस थोड़ा गुनगुना दिया। नदी किनारे हैं तो नदिया के पार का गाना याद आ गया। असल बात फिल्में बचपन से ही देखता रहा हूँ, फिल्मों में जिया हूँ, तभी मैं जानता हूँ वास्तविकता और कल्पना में अंतर क्या होता है। जो फिल्मों का प्यार होता है वही प्यार होता है जीवन पर, सेम टू सेम नहीं होता, क्योंकि कल्पनाओं में मिला हुआ एहसास वास्तविकता में पूछेंगे तो मिलता नहीं है। फिर हम परेशान होते हैं, अरे वो एहसास कहाँ गया जो महसूस किया था। वो नहीं मिलता है, वो एहसास केवल स्वयं में होता है। जब आप अकेले होते तो कुछ भी सोचते रहो, लेकिन जब इसके लिए सोच रहे, जब उसके पास जाओगे तो वो एहसास में अंतर जरूर मिलेगा। उसके भी कारण होते हैं। एक गाना और गुनगुनाना चाहता हूँ, इसके बाद बस फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब भी यहाँ आते हैं तो एक गाना है, नेचर से संबंधित है। दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। अब कहीं भी एक जगह पे रुका भी तो नहीं जा सकता ना, कर्म तो करने हैं ना, कार्य तो करना है। अगर जीवन में जीना है अच्छी तरीके से तो कार्य तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कर्म ही तो पूजा है। और कर्म में एक कर्म बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सभी कर्म हैं ज़रूरी, पर वो कर्म भी बहुत ज़रूरी है, वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा ही हमारी बुद्धि को विकसित करती है। और मैं शिक्षा उन तीनों बुद्धि की बात करता हूँ जिसे मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि कहते हैं। जब लग इन तीनों को आप विकसित नहीं करेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। और आप इतनी देर से हमारे साथ रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।